धारा रोड पर कंडोलिया मंदिर के समीप अवैध अतिक्रमण के खिलाफ चला प्रशासन का हथौड़ा। हटाई गई अवैध 3 दुकानें। हेलो नमस्कार, मैं शीतल सकलानी और आप देख रहे हैं खबर 24। पौड़ी में धारा रोड पर कंडोलिया मंदिर के समीप प्रशासन ने आज मंगलवार को अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। इस दौरान स्थानीय पौड़ी गांव की महिलाओं ने भी प्रशासन का विरोध किया। अतिक्रमण के जद में आने वाली 3 अस्थायी दुकानों को हटा दिया गया। संयुक्त मजिस्ट्रेट दीक्षिता जोशी के नेतृत्व में पुलिस, नगरपालिका और जिला विकास की संयुक्त टीम ने शहर की सड़कों के किनारे बने अवैध निर्माण पर कार्रवाई की। संयुक्त मजिस्ट्रेट दीक्षिता जोशी ने कहा, शहर में यातायात व्यवस्था को प्रभावित कर रहे अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई जारी है। इस क्रम में धारा रोड पर 3 अस्थायी दुकानों को हटा दिया गया। उन्होंने यह भी बताया कि पालिका और प्रशासन हटाए गए व्यापारियों की पुनः स्थापना को लेकर विचार कर रहे हैं। मामले ये थी कि बच्चा बेरोज करना था ना, कबड्डी में दुकान धरनी चाहिए, दुकान से तोड़ ताड़े थे बच्चों से बेरोजगार करेली। पिक्चर हॉल में दुकान है वो मारी यूं बोल दुकान देला बेरोजगार देला वो भी नहीं दे है। असन तो बड़ी नहीं करना सन पाड़ी यूं खाली करेली काकिन दी यूं की पाड़ी में काकिन चाल पैर हो रे काकिन को चलो ऑफिस चल गए एक बाटी ना सारी पाड़ी खाली रहेगी कोई ना। अब ये बेरोजगार कहाँ से पालेंगे अपने बच्चों को है? तो उन्होंने गुंडे होने ये जाते करेंगे तो सरकार जो जिम्मेवार रहेगी और उनके कुछ होगा तो है क्या करना है? सिर्फ बच्चों से नौकरी जागुन सीता ना जहाँ बच्चों से तुम बेरोजगार करना था है इनका साल बड़ी चाहिए मांगू और अब उन बेरोजगार करने संग तो बड़ी दुकान तोड़ना चल क्या खानो बच्चों एक जगह दिन खाली कराना एक जगह खाली कराना एक जगह खाली कराना कैसे गेम आई है जो गेम सारी खाली करानी है पहले डीएम था है अब कब जानी बच्चों तुम ये बता सरकार दे नौकरी दे सरकार हम चाहना चाहें कि बच्चों से नौकरी दो अपना बच्चों पालन बहुत बेरोजगारी फैली है उसमें गाड़ी लगा रखे गाड़ी सनोक में कुछ नहीं वो जब बोल उनके रोजगार दे रहा वो रोजगार भी नहीं दे उन बिल्कुल। निवेदन है कि हमें यहाँ पे अपने जरा 2 टोकरी में साग सब्जी लगा देते, हमारे कोई कमाने वाले हैं नहीं, अकेली हूँ मैं और ना यहाँ पे इन्होंने ये भी नहीं रखा। और प्लस ये है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें ये तो नौकरी दे दो 5-7 हज़ार की, मैं जाके अपने बच्चों का पालन करूँ और बाकी मुझसे आपसे कोई वो नहीं है, लेकिन हमें कुछ रोजगार दो। अभी आजकल कुछ नहीं कर रहे हैं, जब से दुकानें टूटी हैं हम बर्तन धोने की नौकरी तक नहीं मिल रही है। या तो हमें अपनी नौकरी दो, अपने घर पे दो हमें नौकरी, या तो हमें दुकानें लगा दो, चाहे आप 1-1 मीटर करके दो खोके बना दो हमारे लिए, लेकिन हमें ऐसा नहीं। हम तो परेशान हो गए बहुत, उस दिन से लाले पड़ गए हमारे घर में खाने के लिए। मैम नहीं आया, नगर पालिका में गए मैडम नहीं मिली, वहाँ गए तो डीएम बंगले में गए, वहाँ पे भी बोलते हैं कि ऑफिस में आज मैडम वहाँ मीटिंग में, कल वहाँ मीटिंग वापस आ जा रहे हैं हम, बारिश में हम कहाँ जाए, हमें रोजगार देने की कृपा करें, आपसे बहुत बहुत आभारी रहेंगे हम। पर कुछ नहीं है, कोई वो नहीं, अभी सब झूठ बोल रहे हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, या हमें नौकरी दे दो या हमें जो जितना हम कमाते थे महीने में 5-7 हज़ार इतनी नौकरी दे दो, बस हम कभी नहीं लगाएंगे यहाँ पे दुकानें। और जब तोड़ना, वैसे तो ये NH की रोड नहीं, ये है नगर पालिका की संपत्ति, NH है उधर, ये नहीं है। और वैसे गाड़ी है, ये पार्किंग, ये अच्छा लग रहा, हम जैसे कैसे अपने बच्चों को पाल रहे थे, 1 महीने से हम बेरोजगार हो गए, हम बहुत परेशान है। अगर हमें कुछ हुआ मैं तो आत्महत्या कर दूंगी, अगर ऐसा कुछ हुआ, सरकार जिम्मेदार है। क्या नाम आपका? मेरा नाम उषा नेगी, पौड़ी गाँव। पालन पोषण हो जाए, लेकिन क्या करे, कल की आई SDM अब दुकान तोड़ रहे हमारे, बोल रहे कि हट जाओ यहाँ से, बस या तो मेरे को नौकरी दे दो, नहीं तो मैं यहाँ पे अपनी जान दे दूंगी। अभी मैंने बोल दिया, बस क्या करेगा गरीब बेचारा है, सो तोड़ रहे हैं, वो कितने पैसे लगा रहे पक्की करवा रहे, पहले तो बोला कि पक्की करवाएंगे आपकी दुकान है, अब पक्की करवा के भी नहीं दिया, हटा रहे हैं। अवैध क्या है, वो आगे की दुकानें भी तो अवैध है ना, अब जाम यहीं पे लग रहा है, आगे भी तो जाम लग रहा है, उन दुकानों को भी तोड़ो जरा, पर क्यों तोड़ना तुम लोगों ने? तो मैं अभी यहाँ पे अपनी जान दे दूंगी, वैसे भी मैं थायराइड के पेशेंट भी हूँ, मेरे कल का ऑपरेशन हो रहा है, कल परसों का पत्र दिए हैं मेरे को, अगर मेरे को कुछ हो गया ना उसके जिम्मेदार सरकार रहेगी, मैंने बोल दिया, बस बोलो, बस इतना बोलने लगा। हमारे ये हमारे बच्चों की जो दुकानें हैं, ये है हमारी गांव की, पौड़ी गांव की, आंदोलन भी पौड़ी गांव से हुआ, अराल खाली भी पौड़ी गांव से, पौड़ी गांव के से हुआ है।
ये खाली भी हो रही है। ये सरकार से जो ये बीजेपी सरकार है, ये सारा लोगों को बोल रहे रोजगार देंगे, ये देंगे, कुछ रोजगार नहीं दे रही। ये बेरोजगारी कर रही है, बेरोजगारी फैला रही। ऊपर की रोड में भी जितने दुकानें थे उन्होंने वो दुकानें तोड़ी। स्टेशन से आगे वो क्या वो पीडब्ल्यूडी की रोड है ना, रोड तो पीडब्ल्यूडी के, पर वहाँ पर भी दुकानें थी बहुत सारे। जब हमारा जन्मदिन है उससे पहले की दुकान थी, और दुकान की वहाँ पर पार्क खुल गया, ऊपर भी पार्क खुल गया, और यहाँ पर हमारी 4 दुकानें थी है। पौड़ी गांव के मूल निवासी है, पौड़ी गांव की नाप हमने डीएम से बोला कि पहले नपा लो, अगर हम नगर पालिका की जमीन है तो तोड़ा लेना, और अगर हमारे पौड़ी गांव की जमीन होगी तो क्यों तोड़ाएंगे है। तो इन्होंने जबरदस्त, आज हम घास के लिए चले, हम गाय भैंस पालते हैं, हम घास के लिए चले, इन्होंने वो नगर पालिका को उनको भेजा, अरे दुकानें तोड़ी। जब तक हम धरने में बैठे पर जहर खा देंगे, जब तक हमारे बच्चों को रोजगार नहीं मिला। नशा से जब देखो बच्चे बिगड़ रहे हैं, यहाँ सारे बच्चे नशा कर रहे हैं, बोल रहे कि नशा मुक्त दामे की नशा मुक्त यहाँ तो नशा की दुकानें खुल रही है, नशा की दुकानें खुल रही है यहाँ तो, यहाँ का नशा मुक्त होगा, नशा मुक्त हो रहा है यहाँ तो ये बेरोजगारी फैला रहे हैं। और बच्चों को रोजगार प्लान बताओ कैसे करके बचेगा यहाँ प्लान, जब नौकरी चाकरी कुछ है प्लान कैसे करके बचेगा। लोगों को मार रहे हैं बच्चे, कुछ नहीं करी, जीत रहे गरीबों से और मार भी रहे, उनका गला घोट रहे हैं गरीबों का ही, बच्चे कुछ नहीं गरीबों का गला घोट रहे हैं। दुकानें भी देंगे ये, आस्थानी दुकान चलो पक्की दुकानें भी देंगे ये तो झोपड़ी थी, पक्का दुकानें भी देंगे ये, पर ये किराए कहाँ से भरेंगे जब यहाँ तो आदमी नहीं है तो दुकानें कहाँ से, वो तो झोपड़ी थी, झोपड़ी में ये चलो 400-500 की बिक्री होती थी तो है। ने ये गलती करी थी, हिमानी नेगी को जिताया, सबसे ज्यादा गलती ये होगी कि हमने हिमानी नेगी को। दुकानों को हटाया गया है जो कि अवैध रूप से यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करी गई थी। ये कदम बाजार को सुव्यवस्थित करने के लिए और पार्किंग की सुविधा बनाने के लिए करा गया है। बाजार को डीकंजेस्ट करने के लिए उठाया गया, ना कि किसी को नुकसान पहुँचाने के लिए। जो भी इनकी समस्याएं हैं बाद में सुनी जाएंगी, उनका समाधान भी निकाला जाएगा। मेरे साथ नगर पालिका की टीम है, डीडीए की टीम है, पुलिस है और प्रशासन की टीम पौड़ी प्रशासन। जी, पार्किंग के लिए ही हम ये दुकानें हटा रहे हैं क्योंकि बाज़ार में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, जिसकी वजह से कंजेशन होता है, आने जाने वालों को तकलीफ होती है और पौड़ी बाज़ार की जो गरिमा है वो धूमिल होती है। इसलिए हमने ये पार्किंग बनाने का स्टेप लिया है और यहाँ पे दोपहिया वाहन की पार्किंग बनाई जाएगी। इसके ऊपर प्रशासन और नगर पालिका दोनों काम कर रहे हैं। कोशिश रहेगी कि इनको कहीं विस्थापित किया जाए और उसका समाधान निकाला जाए।